नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज एक जो टॉपिक आपका अधूरा था। इसके पहले वाली वीडियो आपने देखा था, पैसे के बारे में देखा था, उसमें 4 मूल गणितीय संख्याओं का उपयोग करना। इसमें देखेंगे लंबाई, भार और आयतन, इन 3 चीजों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। लंबाई, भार और आयतन, और समय अंतराल से संबंधित जो वीडियो होगा वो अलग वीडियो बनेगा। इसमें देखेंगे लंबाई में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भार पर और आयतन पर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आयतन की बात करें तो आयतन 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो वस्तु का आयतन पूछा जाता है, इसमें घन के बारे में पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है धारिता। क्या पूछा जाता है? धारिता। जैसे कि आपसे पूछा जाता है लीटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलीलीटर से और सेंटीलीटर और किलोलीटर, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीटर के ऊपर। तो ये देखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूं मैं लंबाई की। लंबाई में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको क्या क्या इंपोर्टेंट चीज है जो कि इसमें याद रखनी है। लंबाई के बारे में बात करेंगे, भार की और आयतन की, इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले लंबाई में आपको याद रखना है, एक चीज तो याद रखना कि इसको मीटर से नापा जाता है। कैसे मीटर से नापा जाता है? तो इसको एम से संकेत किया जाता है, एम संकेत दिया जाता है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट जो है मीटर, ठीक है। एक चीज आपको सारणी बिल्कुल याद रख लेनी है, चाहे आपका लंबाई हो या फिर आयतन हो या फिर आपका कुछ भी चीज हो, चाहे आपका लंबाई हो, भार हो, आयतन हो, जे या फिर पैसा हो, हर एक चीज में ये काम आएगी। पैसे में नहीं आएगी लेकिन बाकी चीजों में काम आएगी। क्या आएगी? मिली सेंटी डेसी मीटर डे का हेक्टो किलो, ठीक है। तो मैंने एक वाक्य याद किया था, मिली सेंटी डेसीग्राम डे का हेक्टो किलोग्राम। जहां पर ग्राम था वहां पर आपको या तो मीटर कर देना, क्या कर देना है, यहां पर क्या कर दिया, ग्राम था, यहां पर क्या कर देना है, लीटर कर देना है। या तो मीटर करना है या फिर ग्राम करना है या फिर लीटर। यदि लंबाई का है तो मीटर और भार का है तो ग्राम, और यदि आयतन का धारिता का तो वहां पर करना है लीटर करना है, ठीक है। ये 3 चीज याद रखने के बाद में इस पूरी लाइन को याद रख लीजिए। इसके बाद में आप किसी भी वैल्यू को उसकी बड़ी वैल्यू में, मतलब मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर, मिलीलीटर से आप किलोग्राम, किलोमीटर, किलो सेंटीमीटर, सब कुछ में बदल पाएंगे, कोई कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आपको ये सिर्फ यहाँ पर ये 4-5 पॉइंट दिए हैं, इनको याद रखना। 5 में से यदि आपको 2 भी याद हो जाएंगे ना तो बहुत रहेगा, ठीक है। 2 कौन कौन से याद रखना? मुख्य रूप से आपको एक तो दिया रखना इंच वाला, कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक चीज याद हो गई। यदि आपको एक चीज याद है, सिर्फ एक चीज याद है कि मतलब में इंच से सेंटीमीटर में बदलना आता है, ठीक है, इंच से सेंटीमीटर में बदलना आता है, तो आप किलोमीटर ही बदल पाएंगे। किलोमीटर में कैसे बदल पाएंगे? यदि आपको सेंटीमीटर का पता है, यहाँ पर सेंटीमीटर का पता है, तो आप डेसीमीटर भी बदल पाएंगे, मीटर में डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, हर एक चीज बदल पाएंगे। जब आपको 1 इंच का पता हो गया है कि सेंटीमीटर में कितना होगा, लेकिन यदि आपको सेंटीमीटर इनमें से किसी का पता हो तो आप सेंटीमीटर से इंच का निकाल सकते हैं। यदि आपको 1 इंच का पता है कि 2.54 सेंटीमीटर होता तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर यदि दशमलव में निकालेंगे तो 0.3937 इंच होगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं निकालना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 बटे और 2.54 इंच होगा, ठीक है। जे इंच में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 बटे 2.54 इंच होगा। यदि आप इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा, दशमलव 3.3937 इंच आएगा, ठीक है। तो एक तो जे आप कैसे बना लिया आपने, इसको कैसे बनाया? जैसे इंच में दिया 1 इंच बराबर इतना दिया, ठीक है। तो इसका मान ना यहाँ पर जब 1 करना है तो इसका मान नीचे कर दो, इसके नीचे कर दो। यदि यहाँ पर दिया है कितना, आप देखो दूसरी चीज, 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है, यानी कि जो मील होता है वो किलोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। 8 किलोमीटर बराबर 5 मील होता है। तो यदि मुझे निकालना 1 मील का मान निकालना, ठीक है, वही मान निकाल दूंगा मैं। कैसे? जो लिखा ना 8 किलोमीटर बराबर 1 मील, तो क्या करना है, मैंने मील का मान निकालना है कि 1 मील बराबर कितना होता है। तो 8 किलोमीटर बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हो? 5 मील दिया हो, ठीक है। 5 मील दिया तो 1 मील का मान निकालने के लिए मैं 5 इस साइड कर दूंगा, तो 8 बटे 5 कर दूंगा, बराबर में आ जाएगा 1 मील आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि भाग करूंगा तो 5 एकम 5, तो एक बार गया, यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा। 3 दशमलव लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 30 होगा। 55 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 55 30 हो जाएगा, तो 1.6 आ गया ना, 1.6 आ गया। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, वो लगभग में होता है, इसलिए आगे 1 भी जाता है, ठीक है। लेकिन 1.6 आपका आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यदि आपको मील में दिया है तो किलोमीटर ही परिवर्तित कर सकते हो, किलोमीटर दिया है तो मील में परिवर्तित कर सकते हो, और सेंटीमीटर और इंच में दिया है तो इससे परिवर्तित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, क्वेश्चन देखो आप।
अब यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए, मैंने एक क्वेश्चन दिया है 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलने पर क्या मान प्राप्त होगा, और दूसरा है 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आप आंख पर रखते ही कर पाएंगे, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं, आपको दशमलव हटाना हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना है देखो, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 इंच को सेंटीमीटर में, 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलना है। आपको पता है कि एक इंच बराबर होता है 2 पॉइंट कितना होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का मान पूछा, 10 का पूछा है, तो आपको 2.54 इंटू 10 करना है। जब इसका मान निकलेगा तो कितना आएगा, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, आप सीधा ऑप्शन दे करके कर सकते हैं। 24.4, 25.4, 23.2, 22.2। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, वहां पर थोड़ा सा ना देखो, उसके बाद भी लगाओ। कोई मान आपको देख रहा है कि जो कि सेंटीमीटर और आपका इंच से संबंधित दिख रहा है, जो कि आपको मान देख रहा है, तीसरा मान देख रहा है। यदि इसमें दशमलव यहाँ पर न लगा करके यहाँ पर लगाएंगे तो वही मान यहाँ पर लगा देंगे तो यही आ जाएगा, एक इंच का मान आ जाएगा। लेकिन आपको सीधे इससे करना है, 1 इंच का पता है आपको 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें आपका 10 का गुणा कर देना। यदि 10 का पूछा, 20 का पूछेगा तो 20 का, 50 का पूछेगा तो 50 का। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे, बेसिक सा देखो, यदि आप बेसिक बहुत ही बेसिक में जाओगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में 2 शून्य लाएंगे। ठीक है, 2 शून्य लाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, कितना मान बचेगा 254 बटे में बचेगा 10। और 10 का जब किसी संख्या में भाग करना हो तो लास्ट के एक अंक से बाद में दशमलव रख दे, 25.4 सेंटीमीटर। या तो आप सीधे ऐसे कर सकते थे कि यदि आपको यहाँ पर 10 का गुणा करने के लिए बोला था मैंने, तो दशमलव रखा है यहाँ पर, तो एक पीछे हटा लो, दशमलव यहाँ पर कर दो, बस इतना करना है आपको। जब 10 से कोई गुणा करने बोले या फिर भाग करने बोले तो बहुत ही आसान है। गुणा करना है तो सीधे सीधे यहाँ पर एक संख्या पीछे कर लो, विभाग करना है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया, जैसे यहाँ पर भाग किया दशमलव लगा दिया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 25.4 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप इसके हर एक प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर में मीटर कितने होंगे। दिया काय में है, किलोमीटर दिया हुआ है, 7 हेक्टोमीटर दिया हुआ, डेकामीटर दिया हुआ, लेकिन पूछा काय में है, मीटर में है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन देख रहे हैं 2760 मीटर दिया हुआ है, 2750 मीटर दिया, 2780 मीटर दिया और 2820 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो आपको जे दिया हुआ है 2, जे दिया हुआ है 7, जे दिया हुआ 5 और जे आपको निकालना है काय मीटर में। ठीक है, मीटर में निकालना है। अब आपको बता दूं 1 मीटर बराबर कितने कितने, यदि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में आपको मीटर निकालना है, 1 किलोमीटर में आपको मीटर निकालना है तो कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर के लिए आपको 1 लिखना है, 1 2 3 शून्य रख दीजिए, सीधा का सीधा क्या करना है, 1000 से गुणा करना है। कोई सा भी आपको कितना भी दिया हो, किलोमीटर में यदि दिया है, यदि आपको मीटर में परिवर्तित करना है तो उसमें 1000 से गुणा कीजिए। यदि हेक्टोमीटर में दिया है और मीटर में परिवर्तित करना है तो 100 से गुणा कीजिए। यदि डेकामीटर में दिया है, आपको मीटर में परिवर्तित करना है तो आप 10 से गुणा कीजिए। तो 2 किलोमीटर दिया हो यानी 2 गुणित आप 1000 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 7 हेक्टो दिया हुआ, 7 हेक्टो मतलब में 7 दिया हुआ है तो 7 का गुणा करना है काय में, 100 में गुणा करना है। ठीक है, 100 में गुणा करना है, क्योंकि आप मैंने बताया कि मीटर पे आप पॉइंट मान लीजिए, यदि आपको ऊपर से नीचे बोला जाए तो आपको शून्य बढ़ाते जाना है, और यदि ऊपर से नीचे जाए तो दशमलव में बटे में संख्या करते जाना है, तो दशमलव लगाते जाना। पहले वाला इसके पहले जो वीडियो था, इसके और पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, तो उसमें मिल जाएगा और अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें क्या किलोमीटर में दिया था, 2 किलोमीटर दिया हुआ था, आपको मीटर में चेंज करना है इसको, तो 1 2 3 शून्य मतलब में 1000 से गुणा करना है। ठीक है, 1000 से गुणा कर दो, या फिर सीधे 3 शून्य रख दिए, यहाँ पर 3 शून्य रख दिए, 2 के बाद 3 शून्य बराबर 2000। ठीक है, 2000 मीटर हो गया, जे मीटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद में 7 हेक्टोमीटर दिया हुआ है तो 7 में क्या करना है, 1 और 2 शून्य मतलब में 100 का गुणा करना है 7 में। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, जे भी क्या हो गया, मीटर में आ गया। अब 5 डेका दिया हो, 5 गुणित में क्या करना है, 100 का नहीं करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे 10 का, मतलब में 5 डेका के बाद में मीटर 1 नीचे तो 1 शून्य का गुणा कर देंगे, मतलब में 10 का गुणा कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा
बराबर आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 और 50। इसका आंसर हो जाएगा 2750 मीटर, मतलब 2750 मीटर की वैल्यू जो है 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 का मीटर में कितना हो जाएगा? 27। दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 2750 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लंबाई पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखेंगे भार का। अब क्या देखेंगे? भार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भार में आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो किलोग्राम और ग्राम याद रखनी है, क्विंटल और मीट्रिक टन, ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। इसमें भी ये सारणी जो है आपको यूज करने में बहुत हेल्पफुल करेगी। जहां पर मीटर था, मीटर को आप अलग करके यहाँ पर क्या कर दें? ग्राम कर दें। क्या कर देना? ग्राम कर देना, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या कर देना है? ग्राम कर देना। ठीक है, ग्राम कर देंगे तो आपका पूरा सारणी सेम टू सेम बन जाएगी, उस सेम टू सेम परिवर्तित कर पाएंगे। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। और फिर आप ये भी जानते होंगे 500 ग्राम का आधा किलो होता है और 250 ग्राम का क्या होता है? 1 पाव होता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम का क्या हो जाता है? 1 क्विंटल होता है। बोलते हैं 100 किलो, मतलब जब आप कभी खेती किसानी से संबंधित बात करेंगे या फिर कुछ गल्ला पानी से बात करेंगे, कितना चाहिए भाई? 1 क्विंटल चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए। पसेरी की बात करो तो पसेरी जो होता है आपका 5 किलो का क्या होता है? पसेरी होता है। 5 किलोग्राम का क्या होता है? पसेरी होता है। 5 किलोग्राम का पसेरी होता है। तो पसेरी भी पूछा जा सकता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस पर पूछा जाता है। तो 5 किलोग्राम का पसेरी होता है। ठीक है, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, या फिर 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। और 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, यानी 10 क्विंटल का यदि कुछ चीज होगा तो वो क्या कहलाएगा? 1 मीट्रिक। 10 क्विंटल में 1 मीट्रिक टन होता है। ठीक है, तो इसमें इसको याद रखना है, बस इतना याद रख लिया। और इसके बाद मुझे सारणी आप कैसे बनाते हैं देखिए। यदि आपको दिया है 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम यदि यहाँ पर दिया हो, 1 किलोग्राम जो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, 1 किलोग्राम दिया, ठीक है। 1000 ग्राम होते हैं कैसे? 1 2 3 ग्राम यहाँ पर है, तो 1 के बाद में 1 2 और 3 शून्य रख दीजिए, तो क्या बन गया? ग्राम में परिवर्तित हो गया ना। किलोग्राम में दिया था आपको, 1 किलोग्राम दिया था, ग्राम में परिवर्तित कैसे होगा? 1 2 3, मतलब नीचे 3 जाना है तो 3 शून्य रख दिया। या फिर सीधा कहें कि सीधा क्या करना है? 1000 से आपको गुणा करना है। कोई सी भी संख्या दी है उसमें 1000 से गुणा करेंगे। किलोग्राम में यदि कोई संख्या दी है उसमें आप 1000 से गुणा करेंगे तो वो काय में निकलेगी? ग्राम में निकलेगी। 10 से गुणा करेंगे तो हेक्टो में निकल आएगी, और यदि 100 से गुणा करेंगे तो डेका में निकल आएगी। यदि हेक्टो दिया हुआ है और हेक्टो से आपको ग्राम में चेंज करना है तो आप इसमें क्या करेंगे? हेक्टो से ग्राम में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। डेका दिया हुआ है, डेका ग्राम दिया हो तो डेका ग्राम से चेंज करने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपसे किलोग्राम से आपको मिलीग्राम में पूछा गया है, मिलीग्राम में पूछा जाए तो कितना का? यदि 1 किलोग्राम दिया हो, ठीक है, 1 किलोग्राम दिया हुआ है, इसमें कितने मिलीग्राम होंगे? मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम में पूछा है तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 शून्य रख दीजिए। कितना? 1 लिखना है इसके बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य रख दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख मिलीग्राम होगा 1 किलोग्राम में। ठीक है, कितने सेंटीग्राम होगा? कितने सेंटीग्राम होगा? तो 1 लाख। कितना होगा? यहाँ पर 10 लाख होना था तो कितना होगा? 1 लाख सेंटीग्राम होगा। काय में 1 लाख, 1 शून्य हट जाएगा, 1 लाख सेंटीग्राम होगा यहाँ पर। 1 लाख सेंटीग्राम 1 किलोग्राम में बराबर कितना होगा? 1 लाख सेंटीग्राम होगा। 1 लाख सेंटीग्राम। यदि सेंटीग्राम डेसीग्राम में पूछे तो डेसीग्राम में 1 2 3 4 शून्य रख दीजिए। किलोग्राम से ग्राम में तो आप जान ही गए कि आपको 1000 से गुणा करना है। ठीक है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे देख लीजिए। यदि इसका तो आपने सीधा सीधा देख लिया कैसे परिवर्तित करना है, लेकिन यदि इसका उल्टा पूछ लिया कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम बराबर किलोग्राम यदि आपसे पूछा गया ना, किलोग्राम, 1 ग्राम से किलोग्राम में कैसे परिवर्तित करना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? 1 ग्राम दिया है और ऊपर जाना है तो बटे में करना है। 1 दिया है तो 1 लिख दो, इसके बाद बटा कर दो। अब क्या पूछा है? किलोग्राम पूछा है ना, तो 1 2 3 शून्य रखना है, मतलब बटे में 1000 लिखना है। ठीक है, तो जी आ जाएगा काय में? किलोग्राम में, मतलब में 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1 बटे 1000, क्या हो जाएगा? किलोग्राम। 1 ग्राम यहाँ पर क्या है? 1 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर हो जाएगा
1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन यदि आपको दशमलव में मान पूछा है या फिर ऑप्शन में दशमलव में दिया है तो क्या करोगे आप, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ 1/1000 दिया हुआ है तो एक तो आप लिखेंगे, ठीक है, एक लिखिए, इसके बाद में 3 शून्य लिखिए, 3 शून्य लिखिए मतलब 3 अंकों के बाद में दशमलव है तो 0.00 और जे 1 रहेगा। तो 3 अंक देखना है कि नीचे कितने हैं, 3 शून्य है तो ऊपर 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना, इकाई दहाई सैकड़ा पे दशमलव लगाना है। यदि नीचे 3 है, लेकिन यदि क्या है नीचे 10 है, 1/100 दिया हुआ है, इसको दशमलव कैसे परिवर्तित करेंगे, तो क्या करना है आपको, एक जीरो दशमलव लगाएंगे, 0.0 रखेंगे, इसका पॉइंट रखेंगे, इसके बाद में 2 शून्य देख रहे हैं तो 0 और 1, इसको इतना आंसर आ जाएगा, 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 0.001 आएगा। यदि 1000 से भाग करेंगे किसी एक संख्या में तो उसमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगाइए। यदि आप 100 से भाग करेंगे किसी एक अंक में तो आप 2 अंकों के बाद दशमलव लगाइए, तो चेंज कर सकते हैं। यदि आप 1/10 का मान पूछेंगे दशमलव में कितना आएगा, तो 1/10 का मान कितना आएगा, 0.1, कितना आएगा, 0.1। मतलब क्यों आया 0.1, इसमें आगे शून्य क्यों नहीं लगाया एक पहले, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य है और एक शून्य के पहले ही आपको दशमलव लगाना है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे 224 लिखा है, 24 में भाग करना है 10 का, ठीक है, तो दशमलव यहीं तो लगाते हैं आप, कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ना, एक अंक के बाद, बस वही किया मैंने कि यहाँ पर 1 लिखा था, बटे में 10 लिखा था, तो 1 के बाद मैंने दशमलव लगा दिया। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 ग्राम 2 डेसीग्राम तथा 5 सेंटीग्राम का मान मिलीग्राम में क्या होगा। आपको दिया हुआ है, ग्राम में दिया और डेसीग्राम में दिया और सेंटीग्राम में दिया और पूछा क्या गया है, मिलीग्राम में पूछा गया है। तो मिलीग्राम में कैसे चेंज करना है आपको, 3 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होगा, तो फट से जो टेबल याद करिए, 3 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होगा, 1 2 3 शून्य रख दीजिए, इसमें सीधा सीधा 3 शून्य रख दिए। अब 2 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होगा, तो 2 डेसीग्राम है, डेसीग्राम तो यही है ना, तो पहला हो गया क्या हुआ, 3 ग्राम, जो क्या हो गया, ग्राम होगा, 3 ग्राम बराबर हो गया इतना क्या होगा, मिलीग्राम, मिलीग्राम हो गया। इसके बाद में 2 डेसीग्राम है, 2 डेसीग्राम, 2 डेसीग्राम बराबर कितना होगा, तो 2 लिखना है, इसके बाद 1 और 2 शून्य रख देना है, 2 शून्य रख दिया, क्या होगा, मिलीग्राम। इसके बाद 5 सेंटीग्राम है, क्या है, 5 सेंटीग्राम है, 5 सेंटीग्राम है, ठीक है, 5 सेंटीग्राम बराबर कितना होगा, तो 5 सेंटीग्राम है ना, सेंटीग्राम में 10 का गुणा करना है तो 5 लिखना है, 5 के बाद शून्य रख दीजिए, एक ही 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, 3 गुणित किया मैंने 1000 बराबर 3000 आ गया, 2 गुणित किया मैंने 100 बराबर कितना आ गया, 200 आ गया, और 5 गुणित किया मैंने 10 बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मिलीग्राम में आ गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो आपका मान निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.523। आंसर क्या होगा आपका, 3250, क्या हो जाएगा, 3250, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3250 है। तो इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको सबसे पहले देखना है कि मान किसमें पूछा गया, मिलीग्राम में पूछा गया है, तो सबको मिलीग्राम में परिवर्तित कर दीजिए। ग्राम का मिलीग्राम में परिवर्तित कर, डेसीग्राम को और सेंटीग्राम को। आपको किलोग्राम देता तो किलोग्राम को परिवर्तित कर लिए, हेक्टोग्राम देता तो हेक्टोग्राम, और डेकाग्राम तो डेकाग्राम, हर एक को आप परिवर्तित कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो अभी तक पूछे गए परीक्षा में, उसका प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन वो सब चारों जो आपकी पूरा का पूरा यूनिट दिया, पैसा, लंबाई, भार, आयतन और समय अंतराल, इन सभी का मिलाकर के एक प्रैक्टिस टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में अब बात करते हैं आयतन की, बात करेंगे, ठीक है, आयतन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें आगे आयतन की। इसमें आयतन दिया हुआ है टॉपिक में, लेकिन धारिता कहीं पर दी नहीं है। इसके पहले वाले टॉपिक में यदि देखा हो आपने, ठोस वस्तुओं का आयतन निकालना, उसमें मैंने बताया था कि आयतन निकालना। इसमें आपको धारिता बताऊंगा। आयतन तो जनरली पूछा जाएगा आपसे, तो आयतन में एक ही चीज पूछा जाएगी, आप तो उसका पूरा घन पूछा जाएगा। घन मतलब उसका पूरा आयतन पूछा है, तो उसके लिए क्या होता है, लंबाई गुणित ऊंचाई, और गुणित में होता है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, गुणित में होता है क्या, चौड़ाई। यदि 3 चीजें दी हुई हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन यदि आपको 3 चीजें दी हुई हैं, लंबाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई, चौड़ाई दी हुई है,
तो आप उसका आयतन निकाल पाएंगे। यदि आपको आयतन दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई में से दो चीज दी हुई है, एक चीज नहीं दी हुई, तो वो भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि अभी आपको आयतन दिया है तो इनको जो चीज यहाँ पर दी हुई है उनको यहाँ पर बटे में करेंगे, जो चीज नहीं दी हुई उसको वहीं रहने देंगे, उसमें आप क्या कर लेंगे, सरलीकरण कर लेंगे, उसमें जो भी संख्या होती है भाग करना हो तो भाग कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद गुणा कर लेंगे, तो जो ही बचेगा। तो इस प्रकार से यदि ठोस वस्तुओं का आयतन पूछा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 यदि ग्राम को यहाँ पर अलग कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, ठीक है, ये लीटर है। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाए, 1 2 3 शून्य, 3 शून्य रख दिया तो क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 किलो लीटर बराबर होता है, यहाँ पर जो किलो लिखा है इसमें आप चाहे लीटर लगाओ, चाहे मीटर लगाओ, चाहे आप भार से संबंधित कोई लंबाई से मीटर लगाओ, सेंटीमीटर लगाओ, आयतन से संबंधित तो लीटर लगाओ, धारिता से लगाओ, कुछ भी आपको लगाना हो, किसी भी इकाई में परिवर्तित करना हो आप कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। 1 किलो लीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ये पता चल गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे कि या तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी एक बोतल में, मतलब में एक 450 ml की एक बड़ी सी क्या है, बड़ा बॉक्स है, उसमें 250 ml की बॉक्स कितनी बोतलें रखी जाएंगी, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यदि 450 उसका पूरा आयतन है और एक बोतल का आयतन कितना है, 50 है, तो कितनी बोतलें रखी जाएंगी, 50 पे से भाग कर दो, 5 एकम 5 और 5 नाम 45, तो क्या कितनी आ जाएंगी, 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर पूछा जाए कि किसी वस्तु का आयतन है कितना है, उसकी लंबाई दे देगा कि लंबाई 5 है और चौड़ाई दे देगा कि 6 है और ऊंचाई दे देगा 3 है, ठीक है। तो इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन कितना होगा, 6 5 का 30 और 30 90 होगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें मतलब 30 घन सेंटीमीटर, 30 घन सेंटीमीटर की इकाई वाला कोई वस्तु या फिर कोई पात्र है, कितने रखे जा सकते हैं, तो 30 का इसमें भाग कर देंगे, 3 एकम 3, शून्य से शून्य करते 3 3 9, तो कितने रखे जा सकते हैं, 3 रखे जा सकते हैं। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, या तो आपको इसका दिया जाएगा धारिता से संबंध दिया जाएगा, या फिर आयतन से संबंध दिया जाएगा, और साथ ही साथ में इसमें परिवर्तित करने के लिए भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 42 लीटर और 627 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलिए, यानी लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, मिलीलीटर तो दिया हुआ है तो मिलीलीटर में ही लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 42 लीटर लिखा हो तो 42 लीटर लिखे, ठीक है। क्या है, 42 लीटर है। इसके बाद 627 मिलीलीटर, 627 मिलीलीटर है, कितना है, मिलीलीटर, ठीक है। जब ml का मतलब होता है मिलीलीटर और l का मतलब होता है लीटर के। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो 42 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर था, तो 42 लीटर, लीटर मतलब यहाँ पर है, ठीक है। और 1 2 3 3 नीचे का पूछा है तो 3 शून्य रखती मतलब में 1000 से गुणा करना है, ठीक है, 1000 से गुणा करना है तो सीधा सीधा जाए क्या, 42 0 0 0, 3 शून्य रख दिए। इसके बाद 627 मिलीलीटर लिखा हो तो 627 मिलीलीटर इसके नीचे सीधा सीधा लिख लीजिए। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए तो कितना है, 7 एकम 7, 2 6 2 और 4, तो ये इसका मान आ जाएगा, कितना आएगा, 42 627, जो कि आपका ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, 42 627 मिलीलीटर इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो अभी तक क्वेश्चन इस एग्जाम से पूछे, इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इन 400-500 चीजों से, वो सब मिलाकर के एक प्रैक्टिस टेस्ट बना दूंगा। इसके पहले आपको समय अंतराल से संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जाए, जो भी आपको सिलेबस में दिया उसके अकॉर्डिंग वो मैं प्रैक्टिस टेस्ट एक बनाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से और करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, तो शेयर कर दें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।